वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार ऑल द एस्पिरेंट्स। ये हमारे स्पेशल सेशन का पार्ट 1 है। इस समय हमें सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को सुन रहे हैं वह है फ्लड। फिर चाहे वो आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों या फिर बिहार हो। हालांकि भारत में हर साल जुलाई से सितंबर मंथ में बारिश होती है। भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर हर साल बाढ़ आती है। मानसून के शुरुआत से ही बिहार व असम में बाढ़ आने लगती है। राज्य का आधे से ज़्यादा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि असलियत में यह बाढ़ आती क्यों है। बाढ़ आने के थोड़े दिन बाद एकदम से हमें सुनने मिलता है बिहार के कुछ हिस्सों में कोई बीमारी फैल जाती है, कोई महामारी फैल जाती है। ऐसी सिचुएशन में बिहार में बाढ़ आने का रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो नदियाँ पानी बहा कर लाएंगी एंड सेकेंड थिंग, पानी के साथ सेडिमेंटेशन यानी रेत, गाद, मिट्टी, मलबा बहाकर लाएंगी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है कोसी नदी में। कोसी नदी जैसे ही मैदानी इलाकों में आती है, उसका पानी पूरे के पूरे बिहार के मैदानी ज़िलों में फैल जाता है। यह सिचुएशन बिहार में हर साल आती है। साल भर लोग अपनी मेहनत की कमाई से जो संपत्ति जमा करते हैं, बाढ़ का पानी आने के साथ बहाकर ले जाती है और ये लोग फिर दोबारा से अपने घर और दूसरी चीज़ों को बनाने में जुट जाते हैं। इन लोगों के पास बचत नहीं रहती। बचत न रह पाने की वजह से इस पूरे इलाके में गरीबी रहती है, साथ ही बीमारियां फैलती हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, यहाँ के लोगों में शिक्षा वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होती। यही वजह है सरकार इन लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। गरीबी, अशिक्षा की वजह से इस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो पाता। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ डैट उत्तरी बिहार की सीमा नेपाल बॉर्डर को टच करती है। बिहार में जितनी भी नदियाँ बाढ़ में आती हैं, यह नदियाँ मैक्सिमम या तो नेपाल से या फिर तिब्बत से ओरिजिन होती हैं और यहीं से बिहार की दुर्गति शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये मैप आप ठीक से देख पा रहे हैं, इसमें बिहार राज्य दिख रहा है जो उत्तर में नेपाल की तराई से लगा हुआ है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण की ओर यह झारखंड व पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। इस प्रकार बिहार राज्य की सीमा टोटल 3 राज्यों की सीमा से निर्धारित होती है। यह गंगा नदी जो कि उत्तराखंड के पास गंगोत्री से निकलती है, बिहार के मध्य से होकर निकलती है और बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में अलग करती है, मतलब बिहार को 2 भागों में बांटती है। अब यहाँ आप देखेंगे उत्तरी बिहार भारत का सबसे ज़्यादा गरीबी वाला एरिया। यह हिस्सा मानसून आते ही ऑलमोस्ट बाढ़ में डूब जाता है। सीधी सी बात है, आपने एक साल जो भी कमाया वह बाढ़ में डूब गया, दूसरे साल आपने जो भी कमाया वह बाढ़ में डूब गया, आपने साल भर जो संपत्ति कमाई वह बाढ़ में डूब गई, सारी लमसम मनी डूब जाएगी। तो सीधी सी बात है, आप जितना मर्जी कमा लें, जब कोई लमसम मनी नहीं होगी तो आप नॉर्मली डेली वेजेस के फॉर्म में ही काम कर पाएंगे। बिहार के अधिकांश ज़िले जैसे मोतिहारी, छपरा, भागलपुर, बोधगया, समस्तीपुर, साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के कुछ ज़िले पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं। नेपाल के उत्तर में ग्रेट हिमालय रेंजेस हैं, उसके बाद नेपाल में महाभारत रेंजेस हैं, काफ़ी सारी छोटी बड़ी पर्वत पहाड़ियाँ, जिस वजह से हिमालय से निकलने वाली नदियों को तेज बहाव के लिए मार्ग मिल जाता है। वन मेजर फैक्ट,
नेपाल रेंजेस भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। फिर सिर्फ बिहार में बाढ़ क्यों आती है? रीज़न इज़ डैट पंजाब हरियाणा वाले बेल्ट में पानी क्यों नहीं आता? बिकॉज इस बेल्ट में सारी की सारी नदियाँ उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश से होती हुई आती हैं। इस पूरे एरिया में काफ़ी सारी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं, काफ़ी सारे डैम्स बनाए गए हैं। इन डैम्स और नदी घाटी परियोजनाओं की वजह से जैसे ही मानसून आती है, इन डैम में सारा पानी स्टोर हो जाता है। पूरे साल ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बिहार में जो भी पानी आता है वह नेपाल, तिब्बत से आने वाली नदियों से आता है। भारत सरकार नेपाल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है, प्लीज़ हमें अपने एरिया में डैम बनाने दीजिए। बट दिक्कत यही आती है, डैम बनाने की परमिशन आखिर नेपाल हमें क्यों देगा? कहीं ना कहीं चाइना वाला फैक्टर भी इसमें दिखाई देता है। चाइना भारत में दबाव बनाना चाहता है कि जो एरिया पिछड़ा है वह पिछड़ा ही रहे। अब ये मैप आप देखेंगे तो समझ आएगा। गंगा नदी जो सीधे सीधे बिहार को दो हिस्सों में बांटती हुई निकलती है। गंडक, कोसी, घाघरा, महानदी, कमला, ये सारी नदियाँ पूरे उत्तरी बिहार में बाढ़ फैलाते हुए गंगा में जाकर मिल जाती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह आती है, असलियत में उत्तरी बिहार सारा का सारा इलाका मैदानी इलाका है और उत्तर की तरफ पहाड़ी इलाका यानी कि ढलान है। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशन में नदी सारा का सारा पानी उत्तरी बिहार में लाएगी। अब कोसी नदी द्वारा जो रेत मलबा बहाकर लाती हैं वह जमा हो जाती हैं और पानी बहकर बाहर निकल जाता है, जिससे नदी का लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाता है। यही रीज़न है कि कोसी नदी हर साल अपना जलमार्ग बदलती है। यही रीज़न है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा से जो भी नदी आती है उसका पानी नदी से हटकर खेत खलिहानों, घरों और शहरों में भर जाता है। यही वजह है कि साल दर साल हर साल बिहार में बाढ़ का स्तर बढ़ता ही जाता है। यानी आज से करीब 150 वर्ष पहले कोसी नदी एकदम सीधी होती थी, बट हुआ कुछ यूँ कि उत्तर पूर्व की तरफ ढलान है, जिससे हर साल कुछ साल बाद कोसी नदी अपना मार्ग बदल लेती है और अपना बहाव हर साल पश्चिम की ओर सरकाती जाती है। और यही कारण है कि यह जो कोसी नदी का बहाव क्षेत्र हर पिछले 150 सालों में करीब 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक गया। अब हर साल जैसे ही मानसून आता है यह 150 किलोमीटर का इलाका पूरा जलमग्न हो जाता है। यही रीज़न है यह इलाका बाढ़ क्षेत्र फ्लड जोन कहलाता है। अब आप 3D इमेज में देखेंगे, ये सारा का सारा इलाका मैदानी इलाका है, यानी यहाँ दूर दूर तक कोई पर्वत, पठार, रेंजेस नहीं हैं। यह पूरा इलाका एकदम सपाट है। लेकिन जैसे ही आप इसके उत्तर दिशा की ओर बढ़ेंगे, आप देखेंगे ये पूरा मैदानी इलाके के अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ आकर गुम हो रही हैं। दरअसल यह गुम नहीं हो रही हैं, बल्कि नदियों का पानी मैदानी एरिया में आकर फैल रहा है। इस पूरे उत्तरी बिहार के इलाके में करीब करीब 3 से 4 करोड़ की जनता रहती है। इसलिए दुआ कीजिए कि हमारे पड़ोसी देश और सरकार इस गरीब पिछड़े इलाके के लिए जल्द से जल्द कुछ उपाय करे। इसी के साथ हमारा बिहार फ्लूड से रिलेटेड स्पेशल सेशन ख़त्म होता है।
आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ शेयर मी इनबॉक्स। कीप वॉचिंग with our channel Exams Adda 75. Thank you.